हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। और सावन की शिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम देखेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है और कैसे वो डिसीजंस लेंगे, कैसे रिलेशनशिप की एनर्जी रहने वाली है, कैसी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलें शुरू करते हैं। एक्वेरियस के लिए, मेरे कुंभ राशि वालों के लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छे खासे धोखे खा के, सारी चीजें नुकसान करवा के, सब कुछ लुटवा के जब हाथ में कुछ नहीं आता ना, तो वैसी कुछ एनर्जीज में ओ माय गॉड दिखाई देते हैं मेरे एक्वेरियस। जैसे किसी पे बहुत भरोसा किया, शुरू में बहुत अच्छा था वो इंसान, बहुत सही लगता था, आप चीजों को बहुत अच्छे से फिगर आउट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके पास आए या उसको पास आने दिया, आपने चीजों को शेयरिंग पे किया, तब आपको थोड़ा सा ये लगना शुरू हुआ कि वो कितना टॉक्सिक है, वो कितना इंटरफेयर करता है आपके जीवन में। सारे डिसीजंस वो खुद लेना चाहता है, आपको डोमिनेट करना चाहता है या रूल करना चाहता है। वो जो धीरे 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 आपका फ्रस्ट्रेशन, जितने भी मेरे कुंभ राशि के जातक हैं वो अब डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने क्या सोच के कुछ शुरू किया था और चीजें जो है कहीं और करवट ले रही हैं। ऐसा तो आपने नहीं सोचा था कि भाई ये रिलेशन इतना ज्यादा सप्रेस करना पड़ेगा, चीजों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी, इतनी डिस्टर्बेंस की रात को नींद तक ना आए, और 24/7 आप किसी की यादों में नहीं, किसी की सोचों में है, वो भी नेगेटिव, कि भाई अब इससे पीछा कैसे छुड़ाए। या एक जैसे हैरानियां आती रहती है ना इंसान को कि भाई सामने वाला, आप कुछ और सोच रहे थे, सामने वाला बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट करता चला जा रहा है। आपके हर एक्शन का जो रिएक्शन है वो इतना नेगेटिव, इतना डिसअपॉइंटिंग है कि अब आप चीजों को समझ नहीं पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे कि भाई ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से, या कह सकते हैं कि इमेजिनेशन से बिल्कुल अंगेंस्ट है। बिल्कुल कह सकते हैं कि चेंज सिचुएशन में आप खुद को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा था कि जो प्यार है, कंपैशन है, बहुत ही ज्यादा उसमें एक लवी डवी आप फील कर रहे थे, वो तो बहुत ज्यादा एक हंगर, एक थर्स्ट, एक लस्ट से भरा हुआ रिश्ता है, एक सेल्फिश रिलेशनशिप, एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बहुत ज्यादा स्वार्थ है। वो स्वार्थ आपके फाइनेंसिस के साथ हो सकता है, आपके इमोशंस के साथ हो सकता है, आपकी अचीवमेंट्स के साथ हो सकता है। समटाइम जब हम किसी को आगे बढ़ते देखते हैं और हमसे उसकी बराबरी उसके काम में, उसके टैलेंट में नहीं की जाती, तब हम इमोशन से उसके ऊपर वार करते हैं, उसके साथ इमोशनल पेज पे खुद को लाया जाता है और फिर वहां से चीटिंग की जाती है ताकि वो इंसान ना काम करने लायक रहे। एक ऐसा डर सामने वाले के दिल में बिठा देना कि अगर मैं इससे आगे गया तो शायद ये बुरा मान जाएगा, मुझे छोड़ देगा। तो अपनी सक्सेस को अपने हाथों से रोक देना, अपने टैलेंट को अपने हाथों से दबा देना, छुपा देना, हिडन कर देना, चीजों को छुपाना शुरू कर देना, ऐसी कुछ एनर्जीज में मेरे एक्वेरियस यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे किसी के डेविल एनर्जी में आ जाना। एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग, हॉरिबल हॉरिबल जो एनर्जी देखी जाती है कि आपको डराती है। आपको लगता है कि अगर ये इंसान आसपास है तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, हंस के बात नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डाउट, बहुत सारे ट्रस्ट इशू, कभी मोबाइल चेक करना है, कभी फोन चेक करना है, कभी मैसेजेस, कभी चैट, कभी स्क्रीन शेयर, ऐसी कुछ चीजों में जो फंसे हुए मुझे मेरे एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज्यादा खुद को परेशान, एक जाल में फंसा हुआ परेशान फील करेंगे इन द अगस्त मंथ। और अगर ऐसा कुछ है जो कि आपकी एनर्जी निकल कर आई है कि कोई ब्लैकमेलिंग का शिकार है या आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, कोई ऐसे रिलेशनशिप में आप खुद को फील कर रहे हैं, तो ट्रस्ट में आपको एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे किसी से डर जाना, सहम जाना और ब्लैकमेल हो जाना, दूसरे से भी ज्यादा गलत आप खुद अपने साथ कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें और थोड़ा सा हिम्मत के साथ आगे बढ़े। कोई रिश्ता अगर आपको आज अच्छा नहीं लग रहा जो कल अच्छा लग रहा था, तो ये बिल्कुल एक जायज और एक सही सोच है कि आप उसमें से खुद को निकालें, खुद को डिटैच करें और उस डिटैच करके उस रिलेशनशिप को दोबारा से देखें। आपने कहाँ पे कितनी गलतियां की, क्या गलतियां की और कौन सी वो गलतियां जो आपको दोबारा भविष्य में नहीं करनी। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि अनहील्ड थे आप किसी पुराने रिश्ते से और अनहील्ड सिचुएशन में आपने किसी नए रिश्ते में जंप कर दिया, जिसके नतायज ऐसे आ रहे हैं कि
कि अब जो अगला रिश्ता है आपको पहले से भी ज्यादा परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई बात नहीं, वो आपकी डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है। जब तक आप एक लेसन नहीं लेंगे वो चीजें एक ही रिपीट एक साइकिल में होती रहती हैं। तो अब आप अपना लेसन ले, जो आपको सिखाना चाहता है यूनिवर्स आप सीखें और आगे बढ़े। और मुझे लगता है ये चीजें, ये सिचुएशन, ये लोग, ये बातें बदल जाएंगी और अब एक वॉरियर की तरह बिहेव करते हुए अगस्त में दिखाई देंगे। और ये रीडिंग मुझे लगता है बहुत शायद काफी लोगों के साथ जाने वाली है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे भी फील हो रही है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। तो आपको अपने पैटर्न्स चेंज करने चाहिए, अपने लिए आवाज उठानी चाहिए, तो फिर ये एनर्जी जो है चेंज हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। और आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ऑल द वेरी बेस्ट।